Good morning, friends. We will continue with the next topics. तो नेक्स्ट है, हम लोग जो लास्ट कंप्लीट किए थे उसके बाद चलते बेटा। और कॉम्प्लेक्स विथ कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। देखो, अ कॉम्प्लेक्स वन बेटा, आई विल सिलेक्ट आई कॉम्प्लेक्स विथ कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है वो मैं बताता कि नंबर ऑफ लीजेंड तुम्हारे पास कितने हैं, फिर काउंट करो और लिखो। दैट इज ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल होता है। ये हम लोगों को पढ़ेंगे, लेकिन मैं बता देता हूँ क्योंकि ये इनका सेपरेटली टॉपिक लिखा है आफ्टर वीबीडी। व्हेन 4 कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप्स होंगे तो उन मेटल आयन, किसी मेटल आयन के सराउंडिंग में 4 कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप्स रहेंगे तो उनको बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। अब ये क्या चीज़ होती है वो भी बताता हूँ। जस्ट एग्जाम्पल, एक कोबाल्ट है और अपन ने देखे थे कि उसके साथ NH3 लगा था, और कितने टाइम्स था बेटा? 6 टाइम्स। तो इसके बाद 6 बार है तो इसको बोलते हैं, 6 है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6। NH3 कितने बार यूज हुए? 6। तो इसका नाम होगा ऑक्टाहेड्रल। लेकिन वही अपना निकेल ले लेते, निकेल है और Cl4 है, तो इसका 2 माइनस आता है, इसका 3 प्लस आता है। ये दैट इज आयन वो है नंबर ऑफ। तो निकेल Cl4 है, तो इसके पास ये 4 है, Cl4। ये 4 है ना, इसके बाहर नहीं, 4 है। तो इसके पास को ये अलग है। हाँ, ये अलग है। NH3 मतलब अमोनिया, ये क्लोरीन है। क्लोरीन 4 है इसके पास, तो इसका कोऑर्डिनेटिंग जो स्पीयर होगा वो टेट्राहेड्रल होगा, और स्क्वायर प्लेनर भी हो सकता है। तो इसका टेट्राहेड्रल है, स्क्वायर प्लेनर में भी 4 रहते हैं, बोथ ऑफ कंटेंट 4। ठीक है, तो ये चीज़ें दिमाग में थोड़ा डाल लो बेटा कि जिसके पास जिसके पास 6 रहेंगे वो होगा तुम्हारा ऑक्टाहेड्रल, और जिसके पास 4 रहेंगे उसमें स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल के स्ट्रक्चर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। द अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लेक्सेस आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ लीजेंट एंड साइन चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन। टाइप्स ऑफ लीजेंट और उनके ऊपर चार्ज, इसके ऊपर मतलब ये टाइप्स हुए। तो पहले टाइप्स ऑफ लीजेंट देखते, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ लीजेंट। होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स, देखो अब ये वर्ड होता है, मैं इसको एक वर्ड को एक्सप्लेन करता हूं। ये जस्ट देखो बेटा, होमो, होमो मतलब होता है एक, होमो मतलब होता है एक, मतलब एक ही तरीके के लीजेंड्स है तो उसको होमोलेप्टिक लीजेंड बोलेंगे, और डिफरेंट लीजेंड्स है तो उसको हेट्रोलेप्टिक लीजेंड बोलेंगे। तो दोनों को हम लोग एग्जांपल्स में समझ जाएंगे, विद एग्जांपल तो बहुत बहुत बढ़िया हो जाता है। तो देखो, होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस, तो होमो में देखो बेटा, आई विल यूज रेड पेन। होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस में कंसिडर ये CONH3 6, जिसमें 6 नंबर, जिसका स्ट्रक्चर तो ऑक्टाहेड्रल, ये तो पता है। कोबाल्ट, और जिसमें निकेल, ये तो लीजेंड है अमोनिया, जिस 6 है, तो एक ही लीजेंड यूज हो रहा है, दैट इज अमोनिया NH3। तो इसको बोलेंगे होमो, ओनली वन टाइप ऑफ लीजेंड इज सराउंडेड बाय कोबाल्ट मेटल आयन। सेंट्रल मेटल आयन को एक ही तरीके का लीजेंड जब सराउंडेड होता है तो उसको बोलते हैं होमोलिप्टिक लीजेंड। ठीक है बेटा। अब हेट्रोलेप्टिक लीजेंड क्या होगा? कॉम्प्लेक्सेस, तो जिसमें अभी देखो ये कोबाल्ट आयन है, इसमें क्लोरीन के कितने हैं? 4, और अमोनिया के 4 और क्लोरीन के 2। तो 2 तरीके के लीजेंड यूज हुए यहाँ पे, एक तो क्लोरीन हुआ और एक अमोनिया हुआ, तो ये 2 लीजेंड यूज हुए। और सेंट्रल मेटल एटम कौन है बेटा? कोबाल्ट। सेंट्रल मेटल एटम तो कोबाल्ट है, लेकिन लीजेंड कौन कौन यूज हो रहे हैं? NH3 और Cl2। तो इसको बोलते हैं हेट्रोलेप्टिक। तो ऐसा कॉम्प्लेक्स, दच कॉम्प्लेक्स विच आर द मेटल आयन विच आर सराउंडेड बाय मोर देन वन टाइप ऑफ लीजेंड, मोर देन वन टाइप ऑफ लीजेंड से जब सराउंडेड होता है तो उसको हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। नेक्स्ट है बेटा, ये तो कर लोगे, तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया होमवर्क हो जाएगा। मतलब ओरली बता सकते हो वैसे, लेकिन मैं बताऊंगा तो तुम लोग सॉल्व नहीं करोगे, तो ये होमवर्क है तुम्हारे लिए। होमो और हेट्रो को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है बेटा। अच्छा, मतलब भेज सकते हो, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो कि इसका आंसर होमो होगा, इसका आंसर हेट्रो होगा। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्सेस, क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस चार्ज। अब सर एक तो 2 ही तो चार्ज है, एक प्लस और एक माइनस। तो प्लस को बोलेंगे कैटायन, कैटायन जिसको, और माइनस को बोलेंगे अनायन। अब देखो सर, एक स्पीयर होता है हमारे पास, एक स्पीयर होता है और स्पीयर के ऊपर एक चार्ज होता है,
एक कोऑर्डिनेटिंग स्फीयर होता है ऐसा, स्क्वायर ब्रैकेट वाला नहीं क्या, और उसके ऊपर एक प्लस चार्ज होगा और एक स्फीयर होगा जिसके ऊपर माइनस चार्ज होगा। अब प्लस पे नंबर कितना उससे नहीं मतलब, हमें कोई डाउट नहीं होगा। हमें बस वो कोऑर्डिनेटिंग स्फीयर जो स्क्वायर ब्रैकेट में दिया होता है उसके ऊपर प्लस चार्ज है तो उसको कैटायनिक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, और जिसके ऊपर माइनस चार्ज है तो अनायनिक कॉम्प्लेक्स हो गया। देखो, a positively charged coordination sphere or a coordination compound having a positively charged coordinating sphere, पॉजिटिवली चार्ज कोऑर्डिनेटिंग स्फीयर बोलो या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उसके हैविंग अ पॉजिटिवली चार्ज बोलो, इसको कैटायनिक स्फीयर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल कैटायन क्या होता है बेटा, Zn NH3 4, देखो इसके ऊपर +2 चार्ज है और इसके ऊपर इसके ऊपर चार्ज ही नहीं बेटा, चार्ज नहीं है ऐसा कुछ नहीं, SO4 माइनस, ये देखो ये तुम लोग ये इस डाउट में होंगे कि सर इसके ऊपर कोबाल्ट है, NH3 है और ये 5 है और ये Cl है, तो ये SO4 के ऊपर चार्ज नहीं होगा। इस डाउट में मत चलना, इसको ब्रेक डाउन करोगे, इसको तोड़ोगे यहाँ से तो इसके ऊपर +2 चार्ज आएगा और SO4 के ऊपर चार्ज आएगा -2। ठीक है, समझ रहा है? तो इसको ब्रेक डाउन करने के बाद इसके ऊपर चार्ज आएगा +2 -2 वाला। तो समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये ऐसा मत समझो कि हमें सिर्फ कोऑर्डिनेटिंग स्फीयर से मतलब है, हमें पूरे होल कंपाउंड, वी डोंट वांट होल कंपाउंड, वी वांट कोऑर्डिनेटिंग स्फीयर। तो इसमें कोऑर्डिनेटिंग स्फीयर इतना ही होगा। ठीक है, ये दिया है वैसे, ये तो कोऑर्डिनेटिंग स्फीयर 2+ होगा और अनायनिक में से इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अनायनिक कॉम्प्लेक्स जस्ट अपोजिट ऑफ दैट, अनायनिक कॉम्प्लेक्स वो होगा जिसमें कोऑर्डिनेटिंग स्फीयर पे ऊपर निगेटिवली चार्ज होगा। तो ठीक है, तो निगेटिवली चार्ज होने के बाद ये आ जाएगा, जिसके एग्जांपल दिखे NiCN, ओ माय NiCN 2- और K3FeCN। तो K3FeCN 6 में कैसा है देखो, K3FeCN और ये हो जाएगा तुम्हारा 6। तो इसमें कैसा होगा बेटा देखो, अब यहाँ से इसको तोड़ोगे, तोड़ने के लिए मैं यूज करता हूँ ब्लू पेन। ठीक है, यहाँ से तोड़ोगे तुम लोग, यहाँ से तोड़ोगे तो K3 के ऊपर K3 है तो इसके ऊपर आएगा 3+ चार्ज, हाँ, और इसके ऊपर आएगा 3- चार्ज। ठीक है, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। तो ठीक है, ये FeCN, हाँ, और 6। तो ये देखो ये माइनस चार्ज आ गया इस कंपाउंड के ऊपर, ये देखिए वैसे दिया है यहाँ पे, ये दिख रहा है, तो ये माइनस चार्ज आ गया, तो ये इसमें इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया। ये दोनों तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है ना, अभी तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, दे हैव नो चार्ज, बट उसी को तोड़ने के बाद उसके ऊपर प्लस चार्ज है और उसके पास माइनस। तो ये समझ रहा है ना कि वो पहले से इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ये चीज है। एक देखो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, K3FeCN 6, दैट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, अभी दे हैव नो चार्ज। बट इसको ब्रेक डाउन करता हूँ, यहाँ से तोड़ता हूँ मैं, तो K के ऊपर 3+ आएगा और ये कोऑर्डिनेटिंग स्फीयर के ऊपर 3- आएगा। तो अब जब माइनस चार्ज कोऑर्डिनेटिंग स्फीयर कंटेन करता है तो हम लोग उसको अनायनिक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, अनायनिक स्फीयर कॉम्प्लेक्स। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से ये हमारा अनायनिक कॉम्प्लेक्स होता है। और न्यूट्रल जिसके ऊपर नो चार्ज, उसके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है, इट शुड नॉट बी कंटेन एनी चार्ज, बिकॉज उसके ऊपर चार्ज ही नहीं है तो हो जाता है। ठीक है, तो वो भी पढ़ लेते हैं। अब न्यूट्रल स्फीयर कॉम्प्लेक्स, अ न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स डज नॉट पोसेस अ कैटायनिक और एनायनिक। ये देखो बेटा, इस पे ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है, अब जिसके ऊपर चार्ज ही नहीं होता वो तो न्यूट्रल होता है। तो ये देखो यहाँ से पहचान लेना बेटा, ये तुम्हारे लिए होमवर्क्स है कि कौन अनायनिक है, कौन कैटायनिक है और कौन न्यूट्रल है। ठीक है, अब IUPAC नोमेनक्लेचर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये वन ऑफ द बेस्ट, इसके ऊपर 1-2 मार्क्स मिलेंगे ही तुम्हें। ठीक है, तो सबसे पहले हमने कुछ टेबल दिए हैं, वो हम लोग टेबल को समराइज करेंगे और मैं इसका कल आज रूल्स पढ़ाता हूँ और कल इसका मैं कंटिन्यू करूँगा। तो कॉम्प्लेक्स आयन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल नेमिंग द लीजेंड फर्स्ट एंड देन मेटल। अब यह है सर, ये देखो, अभी देखो ये सबसे कोबाल्ट है, NH3 है और इसके ऊपर 6 था, हाँ NH3 6 था ना, NH3 6 है, हाँ, कोबाल्ट NH3 6 और ये है। तो सबसे पहले यार लीजेंड का, पहले किसका नाम लिखना है, लीजेंड का नाम लिखना है। ओके, लीजेंड का नाम लिखने के बाद मेटल का नाम लिखना है, लीजेंड के बाद क्या लिखना है, मेटल का नाम। ठीक है, मेटल आयन का नाम। ठीक है, बाय द नेम ऑफ एनायनिक लीजेंड आर ऑब्टेन बाय चेंजिंग द एंडिंग ID और टू O and AT2। अब तुम लीजेंड के नाम चेंज करते हो
तो जैसे क्लोरीन है, क्लोराइड है, तो ये आईडीई चेंज होके क्या बनेगा बेटा, लीजेंड का नाम चेंज करो तो क्लोरो बनेगा। और कोई एट है, एटीई रहते हैं ना, सोडियम एट, नहीं मतलब इथोनेट, तो एट को चेंज करके तुम लोग क्या लिखोगे उसके जगह एटीई, एटीई की जगह क्या लिखोगे एटीओ। तो आईडी को चेंज करके ओ लिखना है और एटी की जगह एटीओ, समझ गया। जैसे क्लोराइड है ना, क्लोरीन होता है क्लोराइड, तो उसकी जगह तुम लोग लिख सकते हो ना, क्लोराइड है तो क्या आएगा क्लोरो। नेम ऑफ अ कॉम्प्लेक्स इज ए वन सिंगल वर्ड, एक सिंगल वर्ड होना, मतलब एक सिंगल वर्ड होगा तो सर एक सिंगल वर्ड में स्पेस नहीं रहता, तो सीधी सी बात है, उसने एक सिंगल वर्ड बोला तो देयर इज नॉट इन स्पेस रिक्वायर्ड फॉर लीजेंड एज वेल एज मेटल नेम। मेटल लीजेंड प्लस मेटल नेम के बीच में कोई स्पेस नहीं होना, ये बहुत ही बढ़िया और इंपॉर्टेंट चीज है। लीजेंड और मेटल नेम के बीच में कोई स्पेस नहीं ना। आफ्टर द नेम ऑफ मेटल, मेटल का नेम लिखे, राइट इज ऑक्सीडेशन स्टेट इन रोमन नंबर। अब मेटल का नाम लिखने के बाद यहाँ पे रोमन नंबर में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना। अब ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं वो मैं कल तुम्हें लेक्चर, मतलब जब आप लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उसके साथ मैं ऑक्सीडेशन स्टेट भी पढ़ा दूंगा, वैसे इजी होता है। ओके ओके, राइट इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट इन रोमन नंबर विच अपीयर्स इन पैरेंथेसिस विदाउट एनी स्पेस बिटवीन अ मेटल एंड पैरेंथेसिस। तो उसको भी स्पेस से नहीं देना है, उसको भी बस वैसे ब्रैकेट पैरेंथेसिस वाला ना अपना, बस 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 ब्रैकेट में लिख के वहां पे जैसे 3 आ रहा है तो 3 लिखना पड़ेगा, 4 आ रहा है तो 4 लिखना पड़ेगा, ठीक है। इट कॉम्प्लेक्स हैज मोर देन वन लीजेंड, एक से ज्यादा लीजेंड होंगे तो वही बेटा अल्प, समझ रहे हो। कॉम्प्लेक्स हैज मोर देन वन लीजेंड होंगे तो वहां डाई टाई टेट्रा पेंटा हेक्सा एंड सो ऑन। तो देखो जैसे हमारे पास ये था कोबाल्ट है, NH3 है, तो ये 6 है, तो सर यहाँ पे नंबर ऑफ लीजेंड कितने, अमोनिया है और ये 6 है, तो ये 6 मतलब क्या होगा फिर हेक्सा, ठीक है, और ये अमोनियम, ठीक है। तो मैं तो अपन पढ़ेंगे ना, लेकिन ये 6 है, नंबर ऑफ लीजेंड कितने 6, तो यह हेक्सा मतलब सेम आएंगे। और सर चलो ठीक है होमोलाइटिक है तो ठीक है, अब सर पहले से ही वहां लिखे होंगे तो पहले से ही होते, पहले थे डाई ट्राई ट्रे, डाई लिखा है, ट्राई लिखा है, तब BI बाय ट्राइस, इस तरीके से नाम यूज करना है, ठीक है, बाय ट्राइस इस तरीके से नाम यूज करना है। ओके ओके, फॉर द कॉम्प्लेक्स हैविंग मोर देन वन टाइप ऑफ लीजेंड दे आर रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। तो अब सर ठीक है हेट्रोलाइटिक कॉम्प्लेक्स होगा तो हेट्रोलाइटिक में तो मोर देन वन लीजेंड यूज होते हैं, तो उन वक्त अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज करो और उनको सॉल्व करो, ठीक है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब उनका नाम लिखो, अल्फाबेटिकल में जो पहले आता है उसको पहले लिखो और जिसको बाद में। तो ये रूल्स है, तो रूल्स को एक समराइज एक वर्ड में करते किया जाए तो बहुत ही, तो रूल को समराइज करते बेटा सबसे पहले लीजेंड लिखते हैं, सबसे पहले लीजेंड, उसके बाद मेटल आयन और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, इन तीनों लोगों को एक साथ लिखना है। अब लीजेंड नंबर ऑफ लीजेंड यूज होंगे तो मोनो, डाई, ट्राई, हेक्सा, इस तरीके के नाम सामने लिखना है, ठीक है। मोर देन वन लीजेंड होंगे तो उसके लिए कंडीशन है अल्फा बेटिकल ऑर्डर, ठीक है। तो इस तरीके से आज का लेक्चर्स में हम लोग क्या पढ़े बेटा, स्ट्रक्चर्स पढ़े, जो हमें स्ट्रक्चर्स क्या यूज होते हैं, हाँ। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लीजेंड के क्लासिफिकेशन, टाइप लीजेंड के बेसिस ऑफ टाइप्स है, बेसिस ऑफ चार्ज के ऊपर पढ़े, और IUPAC नेम जो टॉपिक मैं कल कंटिन्यू करूंगा उसके एग्जांपल्स के साथ, ठीक है। तो ये वन ऑफ द बेस्ट हो गया।